टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मोहब्बत का एहसास ना हर चीज को बहुत खूबसूरत बना देता है। इस मंजर को खूबसूरत बनाने के लिए ना एक खूबसूरत इंसान आपके साथ होना जरूरी है। कब से इंतजार कर रही हूँ, तुम्हारी तैयारी नहीं मुकम्मल होती। सब कुछ छोड़ो, पहले मुझे ये बताएं कि मैं कैसा रहा हूँ। बहुत फजूल, किसी जॉब इंटरव्यू पे जा रहे हो। ये क्या पहन लिया है? अच्छा खासा तो लग रहा हूँ। मेरे पास तो डांटने का भी टाइम नहीं है, वरना जरूर तुम्हें कुछ सुनाती। मॉम आप हमेशा ही ऐसे करती हैं। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी पहन लूं ना, आपको मैं जोकर ही लगता हूँ। तुम उसको पहली बार ही प्रोफेसर लुक दिखा दोगे तो वो क्या समझेगी? ओके ओके मॉम काम डाउन। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपको पता है कि लशाना को क्या पसंद है, क्या उसे नहीं पसंद। अंदाजा है मुझे, ऑस्ट्रेलिया से आ रही है बच्ची। बच्ची? अभी मेरा मतलब लड़की। वैसे मॉम आप इसकी बात है, ये जो बच्ची ऑस्ट्रेलिया से आ रही है इसका नाम बहुत ही नॉन ऑस्ट्रेलियन टाइप सा नहीं है? लाशाना। मतलब कि अगर कोई इसका आधा नाम ले अगला तो सुन के डर जाए। मेरी बात कान खोल के सुन लो, खबरदार जो तुमने इसके साथ ऐसे जोक्स किए, समझे? एयरपोर्ट तो पहुंच गई होगी। आई होप तुम्हारे डैड वहां पहुंच गए। मॉम मुझे ये बताइए कि जिस मकसद के लिए वो यहाँ आ रही है क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी? अगर तुम सारी फजूल बातें नहीं करोगे तो हाँ यकीनन। अब जल्दी से टी शर्ट पहनो, चलो। चल भाई नोमी मियां तैयार हो जा। मॉम चाहती हैं कि जैसे ही वो यहाँ पे आए वो तुमसे इंस्पायर हो जाए। अच्छी सी टी शर्ट ढूंढ। सोनी, सोनी, किधर हो तुम? सोनी जी बेगम साहबा। किधर रह गई थी? कुछ भी सेट नहीं हुआ, कमरा भी सेट नहीं हुआ। जल्दी जाके ठीक करो, लशाना आने वाली है। पर मैंने तो कमरा सेट किया था। सब कुछ बिखरा हुआ है, जाके ठीक करो। आप फिक्र ना करें, अभी कर देती हूँ। अब तुम अच्छे लग रहे हो ना, लुकिंग वेरी नाइस। थैंक्स। अब तो खुश है ना आप? आई थिंक वो आ गई है। जाओ दरवाजा खोलो, जाओ जाओ जाओ। हाय। हाय आप? कैसी हो? बिल्कुल ठीक। कोई प्रॉब्लम तो नहीं घर आने में? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मॉम मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं आता हूँ। हाँ अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। घर में मामा कैसी हैं और बाकी सब कैसे हैं? सब बिल्कुल ठीक। गुड। आपका सामान किधर है? सामान तो गेट पर ही है। अच्छा सोनी, जाओ ना जरा सामान ले आओ। जी। आप तो बहुत छोटी सी हो। आपकी मामा ने तो कहा था कि बट एनीवे, सो आपके अंकल कहाँ रह गए? आप मेरी मामा को कैसे जानती हैं? उनसे तो अक्सर फोन पे बात होती रहती है। उन्होंने शायद मुझे तुम्हारी बड़ी बहन की तस्वीर दिखा दी। मेरी बड़ी बहन? हाँ। बेगम साहबा, मैं इतना सामान नहीं उठा सकती। क्या मतलब है? ये तो पूरा ट्रक ले आई है सामान का। क्या फजूल बातें कर रही हो? लशाना बेटा, तुम्हारा सामान किधर है? आंटी मैं लाशाना नहीं हूँ, मेरा नाम निदा है। वैसे प्यार से सब मुझे बेबी भी बुलाते हैं। तुम लाशाना नहीं हो? नहीं आंटी,
वो हम लोग अभी आप लोगों के साथ वाले घर में ही शिफ्ट हुए हैं। वो एक्चुअली ना मामा ने कहा कि साथ वाले घर में पूछ कर आ जाओ, अगर ठंडे पानी की बोतल मिल जाती तो। बेगम साहबा, ये तो कोई और ही कहानी निकली। बेटा तुम जाओ, सोनी पानी की बोतल लेके आती है। ठीक है, थैंक यू आंटी। लोग कैसे ये तुमने किस खुशी में की लगा रखी है? तुम ना मेरे से बहुत डांट खाओगी। जाओ जाके मेहमानों की खातिर तवाज़े करो। बेचारी ऑस्ट्रेलिया से इतनी दूर से आई है, थक गई होगी ना। अच्छा, पर वो तो चली भी गई। कहाँ चली गई? वो तो ठंडा पानी लेने के लिए आई थी। ठंडा पानी इतनी दूर ऑस्ट्रेलिया से? नोमी साहब, आप भी ना, साथ वाले घर में ना लोग शिफ्ट हो रहे हैं, वो पानी लेने के लिए आए थे और कोई नहीं आया था। आंटी आपकी इतनी बातें सुनी है, इतनी बातें सुनी है, आई स्वेयर बहुत दिल कर रहा था आपसे मिलने को। अब तो इतने अरसे से फोन पे ही राब्ते रहते हैं। हाँ बेटा, फोन पे भी इस तरह बातें होती हैं जैसे पड़ोस के घर में बात हो रही हो। आप कभी मौका मत जाने देना। इन्हें तो बहुत इरिटेटिंग लगता है जब मैं फोन पे लंबी बातें करती हूँ। इनका तो कोई दोस्त है नहीं जिससे लंबी बातें कर सके। एक्सक्यूज मी, दोस्त बहुत है मगर कोई इतना फारिग नहीं है। अरे मेहमान के सामने तो रहने दीजिए ना। मेहमान किसको कह रहे हैं आप? जी आपको। अगर मैंने मेहमान बन के आना होता तो कराची में होटल्स की कमी नहीं है। मैं तो सिर्फ अपना घर समझ के आई। क्यों आंटी? बिल्कुल बिल्कुल, ये तुम्हारा ही घर है। थैंक यू। अच्छा आप बताएं, आप करते क्या हैं? जी मैंने अभी फाइनल के एग्जाम्स दिए। पापा के साथ उनका बिजनेस ज्वाइन करूंगा। अच्छा, टिपिकल पाकिस्तानी लड़के वाली कहानी। जी क्या मतलब? मतलब ये कि बाप ने जो अपनी सीट बनाई हुई है उस पे जाके बैठ जाना पढ़ाई के बाद। खुद से इनिशिएटिव लें, खुद कुछ करें तो फिर बात बने। जी सॉरी, आपने माइंड कर लिया। नहीं, मैंने तो कोई माइंड नहीं किया। वो मैं सोच रहा था कि पहले ही 2 लेक्चर देने वाले काफी थे, एक और का इजाफा हो गया। अरे बेटा, आप भी थोड़ी देर रेस्ट कर ले, थक गई होंगी। अरे ऐसी थक गई होंगी, ऑस्ट्रेलिया से पैदल थोड़ी आई है। जी तुम इसकी बात का बिल्कुल बुरा ना मनाना, ये तो ऐसे ही बोलता रहता है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूं, तुम चेंज कर लो। हाँ अच्छा यार, मुझे ये बता कि कितनी देर में पहुंच रहे हो। यार ये बहानेबाजी मेरे साथ मत किया कर, जानता हूँ मैं तुझे अच्छे से। हाँ चल, मैं बाद में बात करता हूँ। बोलो। बेगम साहबा कह रही हैं, जब तक लाशाना में भी यहाँ पर है ना, आप अपने कमरे में कम चीजें बखेरा करें। एक तो जब से ये लाशाना हमारे घर में आई है, मॉम की एक्सपेक्टेशन मुझसे कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गई। हाँ, वो ये चाहती हैं कि उनके अकलौते बेटे को किसी भी वजह से इनकार ना हो। अरे वाह, ऐसे इनकार कर देगी, वो भी मुझे। तुमने देखा नहीं था जब वो घर में आई थी क्या कह रही थी? आंटी मैं यहाँ पे मेहमान बन के नहीं आई। मतलब जानती हो इसका? मतलब ये है कि वो आते ही इंस्पायर होगी मुझसे। वैसे एक बात है, लाशाना बीबी हैं बहुत अच्छी, लगता नहीं है कि वो बाहर से आई हैं। वैसे एक बात बताओ, ये जो उसकी तारीफें तुम मेरे सामने कर रही हो, क्या मेरी तारीफें भी उसके सामने करती हो या नहीं? अभी तो मौका ही नहीं मिला, उसने बात नहीं की। वो बात करेगी ना तो मैं तारीफें जरूर करूंगी। मौका ही नहीं मिला, यानी कमाल ही हो गया। मतलब बात नहीं होगी तो तुम मेरी तारीफें अपने मुंह में दबाए रखो। बस बस सोनी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मैं तो ये कह रही हूँ कि मैं आपकी इतनी तारीफें करूंगी, इतनी तारीफें करूंगी, इतनी तारीफें करूंगी कि ऑस्ट्रेलिया के सारे लोग ना आपको देखने के लिए दौड़े चले आएंगे। ये चीज
बस उसे लगना चाहिए कि मुझसे ज्यादा हैंडसम, लविंग और केयरिंग इस दुनिया में कोई है ही नहीं। बस उसे यकीन हो जाए कि किसे यकीन हो जाए? किसकी बात कर रहे हो नोमी? अब वो किसी और की बात हो रही थी, आपकी बात तो नहीं हो रही थी। अच्छा, तो जनाब की कोई गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड नहीं तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते नोमी, मैं यहाँ लॉन्ग टर्म रहने आई हूँ। हाँ लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है लशाना। तो फिर कैसी बात है? अभी मैंने तुम्हें खुद कहते हुए सुना। अरे वो तो मैं मूवी का डायलॉग बोल रहा था। Really? Yes, of course. अब तुम्हें पता नहीं क्या है, ग्रेट इंटरेस्ट इन मूवीज एंड सिनेमा। सोने की बच्ची, आज तो तुमने मुझे डुबवा ही दिया था। सोनी, क्या बना रही हो? अरे लाशाना में भी आप खाना बनाने लगी थी। मैं, आप बताए ना आपके पसंद के खाने बनाऊंगी मैं। तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे इसके सब पसंद के खाने तुम बना लोगी। इसको वेस्टर्न खाना बिल्कुल भी नहीं बनाना आता, इसलिए हम बाहर डिनर पे चलेंगे, ठीक है? नहीं नहीं, आई लव पाकिस्तानी फूड और मुझे घर का खाना तो बहुत पसंद है। तो ठीक है ना, मैं बनाऊंगी आपके लिए। नोमी साहब के लिए रोज बनाती तो हूँ मैं। वैसे मैं ये सोच के आई थी कि यहाँ पर जब आऊंगी तो सारे वो खाने खाऊंगी जो वहाँ नहीं मिलते, और वो जो खाने वहाँ मिलते भी हैं उनका फ्लेवर वैसा नहीं होता। हाँ तो मैं बनाऊंगी ना, मुझे सब बनाना आता है। बिरयानी बनाने आती है, करेले बनाने आते हैं, आलू गोश्त बनाना आता है, भिंडी बनानी आती है। आप बताएं मुझे। रोज की एक डिश बना देना, मुझे सब पसंद है। अच्छा ठीक है। कमाल है, वहाँ रह के भी तुम्हें इन सब चीजों का शौक है। बस That's मेरा amazing. शौक यही है। मैं हेल्प करूँ? मैं हेल्प करती हूँ। अरे नहीं, लाशाना में भी रहने दे। नहीं मैं करती हूँ। बताओ कैसे काटना है? अच्छा चले, मैं आपको बताती हूँ। इसको खोलें। अच्छा ऐसे इसको करते हैं, ऐसे बनाकर। लाई मैं आपको काट के देती हूँ। वाह भाई वाह, कमाल हो गया। वैसे आप मजाक उड़ा रहे हैं मेरा? नहीं नहीं, मैं तो सिचुएशन को एंजॉय कर रहा हूँ। वो बाहर से आई नाजो नम में पली लड़की किचन में काम कर रही है, और यहाँ वालों को किचन में जाते हुए एलर्जी हो जाती है। प्लीज आप ज्यादा बातें ना बनाएं। आपको पता है डॉक्टर साहब ने मुझे क्या कहा था? हाँ मुझे पता है, लेकिन लाशाना को नहीं पता। वैसे वो बाहर रहकर भी कितनी अच्छी है, कोई एटीट्यूड नहीं है। भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अरे लाशाना बीबी मुझे दे दें, आपका हाथ कट जाएगा ना। कट जाएगा हाथ? अब अभी तक कटा? ये क्या कर रही हो तुम? काम कर रही हूँ, नजर नहीं आ रहा? सोनी शर्म करो, तुमने लशाना को किस काम पे लगा दिया? उसे क्यों डांट रहे हो भाई? जब सबने खाना है तो काम तो करना पड़ेगा ना। ये कहाँ का इंसाफ है कि सब खाए और एक पकाए? तुम हमारी मेहमान हो। मैं तुम्हारी मेहमान नहीं हूँ, कब समझ आएगी? तुम बस आज मेरे हाथ का पालक गोश्त खाना। अच्छा फिर बताना जरा। चलो बताते हैं। चले अब लाइन दे मुझे। कर लिया, अब थोड़े से रह गए, करने दो ना। अच्छा गोश्त कहाँ है? डिफ्रॉस्ट किया? हाँ बिल्कुल, मैं अभी निकाल को। बस मैंने तो फैसला कर लिया। मैं लशाना की माँ को कल ही फोन कर रही हूँ और कह रही हूँ कि मुझे वो बहुत पसंद है। पसंद तो मुझे भी है, मगर एक तो आपकी अगर मगर से मैं बहुत तंग हूँ। देखो जल्दी ना करो, अभी उस बच्ची को आए दिन ही कितने हुए। जितने भी दिन हुए हो, बस ये बात लिख ले कि वो आपसे मोहब्बत करने लगी है। वैसे शक तो मुझे भी है। आपको शक है, पर मुझे तो पूरा यकीन है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि मेरा शक और तुम्हारा यकीन ठीक भी है कि नहीं? अपने वहम को निकाल दे और मेरे यकीन पर यकीन कर ले। अगर तुम्हें यकीन भी है तो ये मत भूलो कि उसके माँ बाप ने उसे फैसला करने के लिए यहाँ भेजा है। हम अपना फैसला उस पर मुसल्लत नहीं कर सकते। तो उस पे फैसला कौन मुसल्लत कर रहा है? मैं तो सिर्फ बात ही कह रही हूँ। अरे देखो, जज्बाती फैसला करना छोड़ो। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अब उसका फैसला जानना है। भाई तो उससे इतनी अच्छी दोस्ती होगी है ना, तो प्लीज मेरे बारे में पूछो ना। अरे नोमी साहब सब्र करें, सब्र। अरे सब्र ही तो नहीं हो रहा। अच्छा तो फिर आप ऐसा करें, मैं आपको बताती हूँ। Oh my God, are you okay? वो पाँव स्लिप हो गया। उफ। सोनी जल्दी आओ। अरे नोमी साहब क्या हुआ?
गिर गए, जल्दी जाके फर्स्ट एड किट लेके आओ। हाँ तो एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगी ना? नहीं नहीं नहीं, एम्बुलेंस की क्या जरूरत है, आई एम फाइन नाउ। कैसा फील कर रहे हो? हाँ देखो, तो टांग भी हिल रही है। हाँ, तुमने तो मुझे डरा दिया। सच में? वैसे मेरा गिरना इतनी भी स्पेशल बात नहीं थी कि तुम डर जाती। इतनी भी क्रूअल नहीं हूं मैं। ये लीजिए। अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। सी, आई एम फाइन, बाय। शाना बीबी, आपने ऐसा कौन सा मरहम रख दिए जो फौरन से नोमी सब ठीक हो गए? मैंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, आप कहते हैं तो मान लेती। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। मैं तुमसे लाशाना के बारे में बात करना चाह रहा था। तुम्हें पसंद है? ऑफ कोर्स पापा, शी इज सो नाइस। गुड। अगर यही सवाल मैं लाशाना से तुम्हारे बारे में करूं तो वो भी यही जवाब देगी। क्यों नहीं देगी भला? भाई क्या कमी है आपके बेटे में? गुड, तुम्हारा कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा लगा। आखिर बेटा किसका हूं, कॉन्फिडेंस तो होगा। नो बटरिंग। देखो, इस वक्त हम कोई अहम फैसला नहीं करना चाहते। अभी कुछ दिन वो यही है, तुम दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। मैंने तुम्हारी माँ से कह दिया है कि जब तक लाशाना कोई फैसला नहीं सुनाती हम खामोश रहेंगे। डैड, आप फिक्र मत कीजिए, फैसला सिर्फ आपके बेटे के हक में आएगा। जी मॉम, सब लोग बहुत अच्छे हैं। अंकल, आंटी, नोमी, सोनी भी। मॉम, मैंने आपसे कहा ना मैं आपको खुद बताऊंगी। एंड यस, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं आपको खुद बताऊंगी। अच्छा, ओके, बाय, आई लव यू। मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं आपको खुद बताऊंगी। अच्छा, ठहर जा यार दा, नजारा लेने दे, कोई सजना नु दिल वाली गल कहने दे, कोई जांदी वाली सजना नु गल कहने दे, कोई जांदी वाली सच। आप अभी तक जाग रही हैं? तुम भी तो अभी तक जाग रही हो। मैं तो रोज ही देर से सोती हूँ। गाना किसके लिए गा रही थी? है कोई? बहुत मोहब्बत करती हो उससे। बहुत मोहब्बत करती हूँ। पता है आपको, जब से हम दोनों की मंगनी हुई है ना, हम रोज इस वक्त आके बैठते हैं और एक दूसरे को याद करते हैं। क्या? हाँ, आपको यकीन नहीं आएगा। जब मैं उसे दिल से याद करती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि उस तक मेरी आवाज पहुंचती है। और पता है बेगम साहब, उसकी आवाज भी मैं सुनती हूँ, मुझे ऐसे लगता है जैसे जैसे वो मुझसे बातें कर रहा है। वाह, इट्स सो रोमांटिक। आपने किसी से मोहब्बत की? की है, मगर सोनी, मेरी मोहब्बत मेरे फोन की, फेसबुक की, व्हाट्सएप की, स्काइप की मोहताज है। तुम्हारी मोहब्बत को तो किसी भी सोर्स की जरूरत नहीं है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अरे बेबी जी, मोहब्बत तो दिल से दिल के राब्ते का नाम है ना। जब दिल से दिल जुड़ जाता है ना, तो महबूब खुद ही आके दिल में बस जाता है। अगर मोहब्बत दिलों के रास्ते का नाम है, तो मेरी मोहब्बत कैसी है जो मैं उसके पीछे यहाँ तक आ गई। क्या सोच रही हैं?
कुछ नहीं, तुम अपने दिल में अपने महबूब से बातें करो, मैं चली सोने। लाशाना बीबी, जब मोहब्बत के रास्ते पर चलना हो ना, तो नींदों से दोस्ती खत्म करना पड़ती है। हाय। कहाँ थे इतने दिन? तुम्हें पता मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। रियली सॉरी यार, कुछ मसरूफियत थी इसलिए आ नहीं सका। तुम भी तो फेसबुक से गायब थी, मैंने सोचा शायद नाराज हो मुझसे। जिस तरह तुम करते हो, एक दिन मैं वाकई नाराज हो जाऊंगी। और मैं वो दिन कभी भी नहीं आने दूंगा। किस बात का यकीन है तुम्हें नईम? जब भी तुम ताल्लुक तोड़ते हो हमेशा मैं आगे बढ़ती हूँ, तुमने तो कभी बॉदर ही नहीं किया। इसलिए क्योंकि मुझे अपनी मोहब्बत पे यकीन है कि मेरी मोहब्बत तुम्हें कभी भी मुझसे दूर नहीं लेके जा सकती। बाय द वे, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं अभी तुम्हारे बारे में सोच रहा था। अच्छा, झूठ मत बोलो। आई स्वेयर बाबा, अगर तुम कॉल ना करती ना तो मैं तुम्हें कर लेता। पता है, आज मुझे किसी ने कहा कि मोहब्बत दिल से दिल के राब्ते का नाम है। ये राब्ता जुड़ जाए तो और किसी राब्ते की जरूरत ही नहीं पड़ती। एग्जैक्टली, मैं भी तो तुम्हें यही कहता हूँ, तुम्हें भी परेशान हो जाती हो। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ लाशाना, सिर्फ तुम्हारा। गुड, थैंक यू। और सुनाओ, क्या खाती रहती हो आजकल? वाह, ये तो बड़े मजे का है। शादी की तैयारी हो रही है। शादी तो अभी नहीं है जी, बड़ी देर में है। ये तो मैं आपके लिए बना रही हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे पाकिस्तानी कपड़े तो बहुत पसंद है। ये ना आप पे बहुत जचेगा। तुमसे एक बात पूछूं? तुम्हारी मंगेतर से फोन पे बात नहीं होती? वो मेरी फुप्पो जो है ना, वो बेगम सबा के मोबाइल पे कभी भी बात करवा देती। मेरी फुप्पो का बेटा है ना। कमाल है। तुम लोगों का दिल नहीं करता बात करने को? ये कैसी मोहब्बत है? क्यों, मोहब्बत में बात करना जरूरी है क्या? मुझसे तो वो जब बात नहीं करता, मुझे लगता है मुझसे सारी दुनिया रूठ गई है। मैं समझाऊंगी जी कि वो आपसे बात किया करें। वो किसी की नहीं सुनता, सिर्फ अपनी करता है। वैसे एक बात है, नोमी साहब ना बहुत बोलते हैं, पर जब आप सामने आती है ना बिल्कुल चुप कर जाती है। ओके, मैंने कभी नोट नहीं किया वैसे। अब अगर वो आपसे बात ना करें तो आप कर लिया करें, वो बहुत खुश होंगे, उनको अच्छा लगेगा। अच्छा, वैसे हमारी बातों में नोनी का जिक्र क्यों हो रहा है? मैं तो ऐसे ही कह रही थी कि आप ना अच्छे से बात किया करें नोमी साहब से। ओके। क्या होगा इन दोनों का? कहीं जा रहे हो? इरादा तो यही है। अच्छा सुनो, मैंने सुना है कि कुछ लोगों को मुझे देखते ही चुप लग जाती है। अच्छा, पता नहीं। अच्छा, मैंने वैसे ये भी सुना है कि कुछ लोगों को मेरा बात करना अच्छा लगता है। मुझे लगता है शायद तुमने गलत सुना है। अच्छा, चलो ठीक है। अगर तुमने मुझे कराची की सैर नहीं करानी तो फिर ठीक है, कह दो। बहाने क्यों बना रहे हो? If you are agree to come with me, तो मुझे क्या? Obviously, और मैं किसके साथ जाऊंगी? तो चलो, let's move then. हेलो। Oh, hi baby. बेबी ये लाशाना है। हेलो। ओह, तो ये वही है। हाय। हाय। और लाशाना ये हमारी नेबर है बेबी। She's so cute. Hello. Excuse me. हाँ हेलो।
यार अभी तो मैं कहीं बाहर जा रहा था। क्या तू घर के अंदर आ गया? बे यार क्या करता है? अच्छा ओके। क्या हुआ? यार वो इसको भी अभी टपकना था। असल में दोस्त घर के अंदर आ गया है। ओह दैट्स ओके, डोंट वरी। आप जाके मिलो, हम लोग चिट चैट करते हैं। You sure? यस गो। चलो। कहाँ से ली ये शर्ट? वैसे आपका ड्रेस बहुत अच्छा है। पसंद है आपको? या बहुत। थैंक यू सो मच। इट मीन्स कि गलत टाइम पे कॉल कर दी मैंने। अरे नहीं यार दोस्त है तू, और वैसे भी इतने अरसे बाद आया है, इतना तो बनता है कि तुझे बर्दाश्त कर लूं। यार वैसे तू भी खुशकिस्मत है। देख तुझे पसंद करने के लिए बाहर से एक लड़की आई है और यहाँ हम इतने महीनों से जाल फेंका हुआ है लेकिन मछली फांसी नहीं रही। जाल फेंका हुआ है? तूने तो कहा था तेरी मोहब्बत में पागल हो गई है वो। हाँ पागल तो है लेकिन मुझे बुलाने की बात ही नहीं करती। मैं तो उस लम्हे का वेट कर रहा हूँ जब वो कहे कि नहीं मेरे पास आ जाओ। अच्छा तू उसके पैसों पे ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है यार? हाउ चीप। अबे ऐसी कोई बात नहीं है। तुझे पता मोहब्बत में इंसान अंधा हो जाता है। बस मैं तो उस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ जब वो मेरे लिए अंधी हो जाए। वैसे तुझे एक बात बताऊं, तू ना बहुत कमीना है। तुझे पता है कुछ अरसे तक मैंने उससे बात नहीं की। कल मुझे स्काइप पे कॉल आ गई। तू उसकी आवाज सुनता है तुझे पता लगता है यार मरने वाली हो रही थी वो। कैसा लगा आपको पाकिस्तान? बहुत 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 अच्छा। आई लव इट। तुम्हें पता है हम इतनी बातें करते थे पाकिस्तान की कि मुझे लग नहीं रहा कि मैं पहली दफा आई हूँ। आपको पता है आपके आने से यहाँ पर सब बहुत एक्साइटेड थे। रियली? तुम्हें कैसे पता है? जिस दिन आप आई हैं उसी दिन तो हम लोग शिफ्ट हुए बराबर में। अच्छा सब मुझे लाशाना समझ रहे थे। रियली? बहुत फनी सिचुएशन थी। अब नो आइडिया। क्यूट। अब वैसे आंटी क्या है? आंटी अंदर है, जाके मिला। हाँ ओके चलो। क्या हुआ? किसकी कॉल आ रही है? यार आई एम फेड अप। ये वही ऑस्ट्रेलिया वाली है, पीछे पड़ गई है। तो पिक करना। यार इंसान कितना फ्लर्ट करे, वो लाइन पे नहीं आती। तू सुना, मेहमान आ रहे हैं, हमें भी मिलवा उनसे। ए हौसला। हाँ उसके बारे में सोची भी मत। मजाक कर रहा था यार। तू बता सीन क्या है? पता है तू यकीन नहीं करेगा लेकिन आई एम सीरियसली इन लव विद हर। अबे वाकई? हाँ लेकिन तू नहीं समझेगा, तेरा क्या लव से ले रहे हैं। कुछ खाना खाते हैं चल। ये वाकई बता सीरियस? आजा। वाह सोनी, यहाँ से जाने के बाद मुझे तुम्हारे हाथ के खाने की इतनी याद आएगी ना। वाह। पर आपने कहाँ जाना है? वापस तो जाना है ना। वापस तो जाना है पर फिर तो यहीं पर आना है ना आपने। क्या मतलब? दुल्हन बनके। बड़ी होशियार हो तुम। कैसे अंदाजा लगा लिया? मोहब्बत की खुशबू से। मोहब्बत की खुशबू ये क्या होती है? जो मोहब्बत की खुशबू होती है ना, आसपास के लोगों को खुद ब खुद ही महसूस हो जाती है। जी फरमाइए। सॉरी गलती से हो गया। इट्स ओके। कैसी हो? ठीक हूँ। नोमी से बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी। मेरी? हाँ लेकिन तुम तो बहुत छोटी हो अभी। तो मेरे छोटे होने से आपको क्या प्रॉब्लम? मुझे नहीं लेकिन नोमी को तो सोचना चाहिए। क्या? यही कि तुम बहुत छोटी हो। सो व्हाट? ओह आई सी। ऑस्ट्रेलिया के चक्कर में नोमी ने एज भी इग्नोर कर दी। आप कहना क्या चाह रहे हैं? कुछ नहीं। बेस्ट ऑफ लक।
ये ले भाई, शोर मचाया हुआ था, आ गई है तेरी चाट। सोनी एक बात बताओ, ये नई अक्सर आते हैं यहाँ पे? हाँ, नोमी साहब के दोस्त हैं। मुझे ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। क्यों क्यों नहीं अच्छे लगते? आते ही फरमाइश शुरू कर देते हैं, ये भी उन्हीं के लिए बनाए थे, पेटू कहीं के। क्या बात कर रही हो, इतने स्मार्ट तो है वो। हाँ, स्मार्ट तो है, पर अगर इस तरह खाते रहे ना तो मोटे हो जाएंगे। आपको कैसे पता कि उनका नाम नईम है? नोमी ने बताया था। अच्छा, चलो ठीक है। हाँ भाई, फिर से अपना वॉलेट भूल गया? अरे नहीं यार, मैं तो हाँ पता है मुझे, वॉलेट नहीं घुमा होगा, और वॉलेट नाम की चीज थोड़ी है तेरे पास कोई। आजा मस्करापन बंद कर, ये बता कि तुझे साइकिलिंग का शौक है कि नहीं? साइकिलिंग? हाँ भाई, अभी तुम्हारी मेहमान बाज साइकिलिंग कर रही थी। क्या? अरे मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब तुम उम्र भर साइकिल के आगे दौड़ोगे या पीछे। नहीं, ये क्या बातें कर रहे हो यार? चल कुछ नहीं, तू नहीं समझेगा ये बात। ठीक है। सुनो, ये तुम्हारे पास साइकिल कहाँ से आई? कौन सी साइकिल? देखो, अगर तुम्हें साइकिलिंग करनी है तो कल भी तुम्हें किसी प्रॉपर साइकिलिंग ट्रैक पे ले जाऊंगा ना। इस तरह अगर बाहर साइकिलिंग करोगी तो पूरी कॉलोनी जमा हो जाएगी तुम्हें देखने के लिए। क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही। बात ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना लड़कियां बाहर साइकिलिंग नहीं करती। बाहर साइकिलिंग कौन कर रहा है? तुम? मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ यहाँ पे। हाँ तो तुम सामने ही खड़ी हो। वो यार, मेरे दोस्त नईम की कॉल आई थी, वो मुझे कह रहा था कि तुम्हारी मेहमान बाहर साइकिलिंग कर रही है। शायद वो बेबी को तुम्हारी मेहमान समझ रहा हो। बेबी बाहर साइकिलिंग कर रही है। What? हाँ, चेक कर लो। अब समझो, ये नईम का बच्चा इतने टॉन्ट क्यों मार रहा था? हेलो। अब क्या जरूरत है कॉल करने की? जब मैं कॉल कर रही थी तब उठाया नहीं। मुझे अंदाजा था कि मेरी जान टूट गई। प्लीज डोंट कॉल मी मेरी जान। यार क्या हो गया? कॉल अटेंड नहीं की इसीलिए तो कॉल कर रहा हूँ, ताकि तुम नाराज ना हो। जानते हो मैं कितना हर्ट होती हूँ जब तुम मेरी कॉल कट कर देते हो। आइंदा नहीं करूंगा ना यार, आज दोस्त के साथ है इसलिए अटेंड नहीं कर सका। तो क्या दोस्त के सामने कॉल अटेंड करना मना है? यार दोस्तों के सामने तुमसे बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे दोस्त में डिस्कस करें। क्यों क्यों नहीं अच्छा लगेगा? क्यों नहीं मुझे डिस्कस कर सकते वो? इसलिए क्योंकि तुम मेरी मोहब्बत हो, और जिससे मोहब्बत की जाती है उसे दोस्तों के सामने डिस्कस नहीं किया जाता, दिल में रखा जाता है। हेलो हेलो लाशाना, प्लीज मान जाओ ना यार। ओके, इट्स फाइन।
You know, ये ओशन साइड मेरा फेवरेट मंजर है, जैसे खुदा ने एक परफेक्ट कैनवस हमारे सामने रख दिया। अच्छा, मुझे तो ये मंजर सिर्फ आज ही अच्छा लग रहा है। Because you're boring. जो कुछ भी कहो, ये इस मंजर को खूबसूरत बनाने के लिए ना एक खूबसूरत इंसान आपके साथ होना जरूरी है, वरना ये मंजर भी आपको उदास कर दे। Really? ये शायरी तो नहीं शुरू करने लगे अब? अरे नहीं यार, शायरी तो बहुत सेंसिटिव लोगों का काम है। मैं कहाँ। तुम एक बात बताओ, कभी किसी से मोहब्बत की है? सच बताऊं तो नहीं, रहने दो, फिर तुम कहोगी कि आई एम सो बोरिंग। इसका मतलब है नहीं की। अरे तुमसे करने लगा हूं ना। You're funny. वैसे सीरियसली बताओ, मोहब्बत का एहसास ना हर चीज को बहुत खूबसूरत बना देता है। हाँ, इंसान एक अजीब सी दुनिया में ही चला जाता है जब उसे मोहब्बत होती है। इशाना, वैसे तुमने कभी सोचा है कि मोहब्बत इंसान की जरूरत होती है या फिर उसकी ख्वाहिश? मोहब्बत इंसान की जरूरत होती है नोमी। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मोहब्बत इंसान की सबसे बड़ी जरूरत होती है। मेरे साथ रहोगे ना तो सब चीजों के अंदाजे हो जाएंगे तुम्हें। इसलिए तो रहना चाहता हूँ। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, चलो चलो। माही आवेगा मैं फुला नल तरती सजावांगी, ओनू दिल वाले रंगले पलंग ते बिठावांगी। वाह, तुम कितनी अच्छी मेहंदी लगाती हो। शुक्रिया जी। आप ये बताएं, आपने एन क्यों लिखवाया? बस ऐसे ही। अच्छा, तो उनका नाम एन से शुरू होता है। आप ये बताएं, आपने एन क्यों लिखवाया? बस ऐसे ही। वैसे सीरियसली बताओ, मोहब्बत का एहसास ना हर चीज को बहुत खूबसूरत बना देता है। ये बताओ, कोई गिफ्ट भेजूं तुम्हारे लिए? नहीं, तुम खुद आ जाओ, इससे बढ़ के गिफ्ट क्या होगा मेरे लिए। मैं भला इतनी दूर कैसे आ सकती हूँ? दिल तोड़ दिया ही बात कह के तुमने। मुझे कहा होता तो उड़ के तुम्हारे पास पहुंच जाता। अच्छा, तो फिर मुझे भी उड़ना सिखा दो ना प्लीज। बस रहने दो यार, अच्छा खासा मूड ऑफ कर दिया। एक तो तुम्हारा मूड भी ना एकदम से खराब हो जाता है, बिल्कुल लड़कियों की तरह। जब इतनी प्यारी लड़की दिल तोड़ेगी तो मूड तो ऑफ होगा ना। आई एम सॉरी, चलो मुस्कुराओ। और अगर ना दूं तो फिर मैं नाराज हो जाऊंगी। बहुत चालाक हो तुम, जानती हो ना कि तुम्हारा मूड ऑफ मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, तुमने अपनी फैमिली से बात की है? हाँ बिल्कुल की। मामा कह रही थी कि जब तक मैं तुमसे मिल ना लूं तब तक कोई डिसीजन ना लूं। तो फिर मैं आ जाऊं? अभी तो बहुत रात हो गई है, चुप करके सो जाओ। हमेशा मजाक में बात डाल देती हो तुम। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। कोई मुझसे भी दीवाना होगा, देखो पागलों की तरह तुमसे मिलने की खातिर कितनी दूर चली है। मैं तो वेट कर रही हूँ उन मोमेंट्स का जब
जब तुम मेरे सामने आओगे और तुम पहली दफा अपनी आंखों से मुझे देखोगे, कितना खूबसूरत लम्हा होगा। चाय खैरियत तो है? आपने इस वक्त चाय मंगवाई? हाँ, बस नींद नहीं आ रही थी। खुशी में? क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब है कि लाशाना बेबी के कमरे की भी लाइट जल रही है, वो भी अभी तक नहीं सोई और आप भी अभी तक नहीं सोए। वैसे जब से आप दोनों वापस आए हैं ना, उनकी आंखों में ना अजीब सी चमक है। दिखाए दिखाए दिखाए। और आपकी आंखों में भी वही वाली चमक है। वैसे तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है इन बातों में। सोनी, क्या वाकई वही चमक है मेरी आंखों में? मुझसे सवाल जवाब पूछने की बजाय ना लाशाना बेबी के पास जाएं, अपने दिल की बात कहें उनसे। दिल की बात कहना जरूरी है क्या? और वैसे भी तुमने ही तो कहा था कि मोहब्बत दिल से दिल के राब्ते का नाम है, तो फिर लफ्जों का इस्तेमाल क्यों? मेरी कही हुई हर बात सच्ची नहीं होती नोमी साहब। क्या? हार गए ना? ये भी तो हो सकता है कि मैं जानबूझ के हार गया हूं। जानबूझ के क्यों हारोगे? वो इसलिए कि अगर मैं जीत जाता तो तुम इतना खुश थोड़ी होती। अच्छा चलो चले। वो पता है, जब मैं यहाँ से जाऊंगी ना, मैं तुम लोगों को बहुत मिस करूंगी। तो मत जाओ ना। यहाँ रुकने थोड़ी आई हूँ, मामा वापस बुला रहे हैं। जानती हो, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतना अच्छा दोस्त मिल गया। लशाना, तुम्हारी मॉम यही चाहती है ना कि तुम शादी के लिए जल्द से जल्द हाँ कर दो। हाँ, तो कर लो ना। कैसे कर लूं? जिस मकसद के लिए आई हूँ वो भी पूरा हुआ नहीं। लशाना, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या कैसे हो सकता है? अरे यार, तुम्हें एहसास भी है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिस मकसद के लिए आई हूँ वो भी पूरा हुआ नहीं। Are you still confused? No, no, I'm not confused. बस अभी तक उससे मिली नहीं। क्या? किससे नहीं मिली अभी तक? जिसकी मोहब्बत मुझे यहाँ खींच आई है, अभी तक उससे मिली नहीं। मजाक कर रही हो ना? नहीं, I'm serious. नोमी साहब, जब से आप आए कमरे में बंद है। चाय लाऊं मैं आपके लिए? नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। नोमी साहब, सब खैरियत है ना? लाशाना बीबी से झगड़ा हुआ है आपका? अरे क्या लशाना लशाना लगा रखी है? लशाना के अलावा और कोई बात नहीं हो सकती क्या? जाओ यहाँ से,
जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। अगर गलती से तुम कुछ गलत समझ लोगे तो इसमें सोनी का क्या कसूर है? वो भी यही कहती थी। वो कहती थी कि तुम्हें भी मुझसे। एनीवेज, लीव इट। इफ इट्स ओके तो तुम इतने अपसेट क्यों हो? प्लीज लीव मी अलोन। दरवाजा बंद करके जाना। कोई बात हुई है आप लोगों के दरमियान? हाँ, उसे लगा कि मैं उससे मोहब्बत करने लग गई। तो क्या ये सच नहीं? हरगिज़ नहीं। मैं तो किसी और से मोहब्बत करती हूँ सोनी, और मैं उसको और उसकी फैमिली से मिलने यहाँ आई थी। मम्मी साहब के साथ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। लेकिन मोहब्बत तो हर किसी का ज़ाती मामला होता है ना, इसमें आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते। तो क्या वो मम्मी साहब से ज्यादा अच्छा है? जिससे मोहब्बत होती है उसके बारे में ऐसे सवाल नहीं करते, क्योंकि उस जैसा तो कोई नहीं लग सकता ना सोनी। अगर ये बात आप हमें पहले बता देती तो शायद हम इतनी उम्मीद न लगाते। वो हमारी बहू बने ना बने, हमारी बेटी तो फिर भी है। नहीं, नाराज नहीं हूं मैं, बस परेशान हो गई हूँ। इतना कुछ सोच बैठी थी कि अब उसके बारे में ना सोचना मुश्किल लग रहा है। जी, टेक केयर। किससे बात हो रही थी? लाशाना की माँ से बात हो रही थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये कौन सी नई बात है? ये मामूली बात नहीं है, हम गलत समझ बैठे हैं। नोमी में लाशाना इंटरेस्टेड नहीं है। क्या मतलब? लाशाना किसी और को पसंद करती है और वो पाकिस्तान सिर्फ उसी से मिलने आई थी। ये बात लाशाना की माँ को हमें पहले बता देनी चाहिए थी। नोमी ये सुनेगा तो कितना परेशान होगा। हाँ, परेशान तो होगा। नोमी, कमरे में क्यों बंद हो? जी नहीं चाह रहा मेरा। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि बालों का स्टाइल बदल लेने से, ये रंगीन टी शर्टें पहन लेने से आप शायद किसी को इंस्पायर तो कर सकते हो, मगर उसकी मोहब्बत नहीं जीत सकते। तो तुम्हें अंदाजा हो गया। बी ब्रेव। वहां उससे कोई हक नहीं कि वो हम सबके साथ ऐसा करे। उसने तो कुछ नहीं किया ना, ये तो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। बस मॉम, बस। आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी। आप प्लीज उसे कहिए कि वो यहां से चली जाए। नोमी, ये मत भूलो कि वो हमारी मेहमान है। अगर उसको कोई और पसंद आ गया तो इसमें उसका क्या जुर्म है? तो फिर क्या चाहती हैं आप मुझसे? मैं क्या करूं? बोलिए। यही कि वो यहाँ से ऐसे तो ना जाए ना, हमारा बुरा इमेज ना लेके जाए। आई नो तुम हर्ट हुए हो, लेकिन उसको एहसास दिलाने की जरूरत तो नहीं। उसे यहाँ से खुश जाना चाहिए। प्लीज समझो। अब प्लीज खुश हो जाओ और नीचे आके खाना खाओ। ओके? ओके।
कहीं जा रही हो? हाँ, मुझे सोनी के साथ शॉपिंग करने जाना है। कि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ, कहो। आई एम सॉरी। ये वाला तुम्हारे लिए लिया। थैंक्स, लेकिन इसकी क्या जरूरत है? अपनी खुशी से लिया। अपनी खुशी से बढ़ के कुछ होता? अच्छा, ये कल तुम पहनोगे, ठीक है? ओके, वैसे भी मुझे कल एक दोस्त की मेहंदी के फंक्शन पे जाना है, वहीं पहन जाऊंगा। एनीवेज, थैंक्स अगेन। आप छोटे साहब को बता देना कि आप उन्हें साथ लेकर जाएंगे अपने उन्हों से मिलने। नहीं, जब ले जाने का वक्त होगा तब बताऊंगी, ताकि इसको फरार होने का मौका ना मिले, वरना भाग जाएगा। सही कह रही हैं आप। चलो। बहुत दिल करता है कि बस तुम मेरे सामने बैठी रहो। तो फिर आ जाओ ऑस्ट्रेलिया, किसने रोका? प्रोसीजर्स में हेल्प कर दो तो मैं जरूर आऊँ। यार लस्सो, अपनी मामा से प्लीज बात कर लो ना। कर दूंगी बात, जरूर करूंगी। पता नहीं कब करोगी तुम बात। तुम एक बात बताओ, कभी किसी से मोहब्बत की है?
वाह लाशाना बीबी, आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू, आप भी बहुत प्यारी लग रहे हैं। शुक्रिया। आपने नोमी साहब के लिए क्या खरीदा था? टी शर्ट्स याद नहीं? कुर्ता शलवार नहीं था? नहीं नहीं, वो तो उन्होंने तो वो कुर्ता शलवार पहना जो आप अपने उन्हों के लिए खरीदा था। क्या? ओह माय गॉड, मैंने पैकेज बदल दिया होगा। मैं जाकर बताती हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी बताओगे तो बहुत बुरा लगेगा ना। जो हो गया उसे होने दो, अब क्या हो सकता है। तुम जाओ, रहने दो, कुछ कहना मत। अच्छा हाँ ठीक है। पैकेट कैसे बदल गया यार। ये बताओ कैसा लग रहा हूँ मैं? बहुत अच्छे लग रहे हो। मजे की बात बताऊं, ये कपड़े असल में मैंने उसके लिए लिए थे। किसके लिए? क्या मतलब? तुम्हें गलत पैकेट दे दिया था। फिर तो बहुत बुरा लग रहा होगा ना मैं तुम्हें। नहीं, गलती मेरी थी तो बुरे क्यों लगोगे, अच्छे लग रहे हो। वो तुमने इतनी चाहत से लिए होंगे उसके लिए। Are you jealous? इतना तैयार हुई हो, कहीं जा रही हो क्या? उसी से मिलने जिसकी मोहब्बत मुझे यहाँ तक ले आई। अभी एड्रेस है तुम्हारे पास? एड्रेस की जरूरत नहीं है, तुम उसे जानते हो। क्या मतलब? मैं उसे कैसे जानता हूँ? तुम्हारा दोस्त है। नहीं, नहीं। हो गया ना सरप्राइज। इसे सरप्राइज देना थोड़ी कहते हैं, ये तो शॉक है। जब मैंने उसे तुम्हारे घर पे देखा था ना, मैं भी बहुत सरप्राइज थी। सोचो मैं उससे मिलने पाकिस्तान आई और वो तुम्हारा दोस्त निकला। वो हमेशा कहता था कि उसके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट ही होगा कि मैं उसकी आंखों के सामने आ जाऊं। आज बस उसे सरप्राइज देने जा रही हूँ। तो तुम उसके लिए पाकिस्तान आई थी? हाँ, I love him a lot. और वो? Loves me too. चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन पहले दोस्त की एंगेजमेंट में चलते हैं, उसके बाद तुम्हें नईम के पास छोड़ दूंगा। हाँ श्योर। चलो। थैंक यू। बहुत मुबारक हो तुझे। बहुत देर से है, कहाँ था? बस यार वो ओह नो यार, इसको भी अभी कॉल करनी थी। अजीब अजाब पा लिया मैंने अपनी जिंदगी में। कौन है? वही सर दर्द मेरा। तू उसे बता क्यों नहीं देता कि तेरी मंगनी हो रही है, अब कॉल ना करे? नहीं यार, एक दफा बाहर चला जाऊं, फिर देख कैसे छोड़ता हूं उसको मैं। देख, अजीब बेवकूफ लड़की है, फिर से कॉल करने लग गई है। तेरा फोन उठाओ। नहीं, तुम क्या? तेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? मैं उठाने ही लगा था, लेकिन तुम यहाँ कैसे? तुम्ही ने तो कहा था तुम्हारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट यही होगा कि मैं तुम्हारे सामने आ जाऊं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी था कि तुम वाकई आ जाओ यहाँ पे। मैं कितनी स्टूपिड थी। मैं समझ रही थी, मुझे देख के बहुत खुश हो गए। लासो प्लीज तुम जाओ ना, हम बाद में मिलते हैं। क्यों? हमारी एंगेजमेंट सेरेमनी में मैं शामिल नहीं हो सकती? यार तुम जाओ ना यहाँ से, मैं कह रहा हूँ। नोमी, तो तुम इसको कैसे जानते हो? यार ये मेरी वही फ्रेंड है जो मेरी इंटरनेट के थ्रू बनी थी। ये मेरी नेट फ्रेंड है। नेट फ्रेंड?
आधी आधी रात मुझे अपनी जिंदगी कहते थे, अपनी मोहब्बत कहते थे, और अब मैं नेट फ्रेंड हूँ। नहीं, ये मेरी वही गेस्ट है जो ऑस्ट्रेलिया से आई है। ओह, दोस्त हो के वार किया तुमने। ठीक है, तुम इसको आज जानबूझ के यहाँ पे लेके आए हो ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो सके। अगर ये सब मुझे पहले बता देती ना, तो तुम्हारी ये हकीकत मैं इसे पहले ही बता चुका होता। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, क्या मतलब है भाई? कौन सी हकीकत? यही कि तुम एक धोखेबाज हो, तुम मुझे धोखा दे रहे थे। कम ऑन बेबी, फ्लर्ट को या फन, इसमें क्या बुराई है? फीलिंग्स के साथ खेलकर मुझसे पूछ रहे हो कि बुराई क्या है? एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुनो। मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम स्काइप पे सारी सारी रात किससे बातें करती और क्या बातें करती हो। मेरे बारे में इतनी घटिया बात। बस, तुम मेरे घर आई हो इसका मतलब ये नहीं कि जो दिल में करो। इनफ नहीं, इनफ। अब तुमने एक लफ्ज भी लिशाना को बोला ना, तो तुम जैसे घटिया लोगों की वजह से बाहर हमारा नाम बदनाम हो रहा है। अच्छा मैं घटिया, और तुम जो इस पे इतने दिन से लाइन मार रहे हो, ये समझते रहे कि वो तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार है। वो क्या था? वो मोहब्बत थी जिसे तुम जैसा घटिया इंसान कभी नहीं समझ सकता। यार ये मेरी वही फ्रेंड है जो मेरी इंटरनेट के थ्रू बनी थी। ये मेरी नेट फ्रेंड है। तुम इसको आज जानबूझ के यहाँ पे लेके आए हो ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो सके। अगर ये सब मुझे पहले बता देती ना, तो तुम्हारी ये हकीकत मैं इसे पहले ही बता चुका होता। कम ऑन बेबी, फ्लर्ट को या फन, इसमें क्या बुराई है? एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुनो। मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम स्काइप पे सारी सारी रात किससे बातें करती हो और क्या बातें करती हो। आशाना बेबी, जब दिल पर चोट लगती है ना, तो आंसू आंखों से नहीं दिल से बहते हैं। लोग इतने घटिया क्यों होते हैं सोनी? क्योंकि हम उन्हें उनकी औकात से ज्यादा अहमियत देते हैं। जब एक बर्तन में ज्यादा चीज डाल दी जाए तो वो बाहर ही निकलेगी ना। अगर मोहब्बत दिल से दिल का रिश्ता होता है, तो उसने मेरी मोहब्बत की कदर क्यों नहीं की? क्योंकि उसके दिल पर बेवफाई की मोहर लगी हुई। मोहब्बत करने वालों की कदर नहीं है उसे। बेगम साहबा बता रही थी कि आप कल वापस जा रही हैं। कितना अच्छा होता कि आप यहां से खुशी खुशी जाती। अपनी हिमाकत की सजा मिल रही है मुझे। अफसोस तो ये है कि आप और नौमी साहब दोनों उदास हैं। जब मोहब्बत में सुकून नहीं मिलता ना, तो जिंदगी उदास होती। अच्छा मैं घटिया, और तुम जो इसको इतने दिन से लाइन मार रहे हो,
ये समझते रहे कि वो तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार है। वो क्या था? वो मोहब्बत थी जिसे तुम जैसा घटिया इंसान कभी नहीं समझ सकता। एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ तुमसे। कह दो जो कहना चाहते हो। शाना, मुझे फिर आप लोगों के साथ रह के बहुत अच्छा लगा। ये ट्रिप तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। मॉम, मैं गाड़ी निकालता हूँ। मुझे दुख सिर्फ इस बात का नहीं है कि मेरा बेटा तुम्हारे दिल में जगह नहीं बना सका। मुझे तो दुख इस बात का भी है कि तुम आंखों में आंसू लेके जा रही हो। तड़पेगा तुम्हारे बगैर। देखो ना कैसे अपना दुख दिल में छुपाए तुम्हें सी ऑफ करने जा रहा है। उसकी वापसी बहुत मुश्किल होगी। शाना बीबी, मोहब्बत में जो दर्द आपको मिला है ना, वही दर्द नूमी साहब भी सह रहे हैं। जब अपने दर्द से आह निकले ना, तो नूमी साहब को मत भूलिएगा। और ये भी मत भूलिएगा कि जिसने आपको दर्द दिया है वो खुश है, और जिसे आप दर्द दे रही हैं वो शायद पूरी जिंदगी खुश ना हो सके। बेटा, खुश रहने की कोशिश करना और कबूलियत के यकीन के साथ हमारे नौमी की खुशी के लिए दुआ करना। शायद तुम्हारी दुआ ही तुम्हें वापस ले आए। आओ। ये जो तुम्हारे हाथ में इन गलती से लिखा गया है, ये नईम की जगह नौमी भी तो हो सकता है। मैं नहीं जानता था कि
तुम मेरी जिंदगी में इतनी अहम बन जाओगे। अब जब जान गया हूं तो सोचता हूँ कि कैसे रह पाऊंगा तुम्हारे बगैर। अरे यार, तुम्हें एहसास भी है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? तुम गाड़ी इसलिए आहिस्ता चला रहे हो कि मेरी फ्लाइट मिस हो जाए? तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाने से मुझे कुछ थोड़ी मिल जाएगा जो मैं पहले ही मिस कर चुका हूं। गाड़ी रोको। क्या हुआ? जी चाह रहा है कि काश फ्लाइट वाकई मिस हो जाए। अगर मेहंदी के लिखे एन से नहीं नहीं हो सकता है, अगर गिफ्ट्स बदले जा सकते हैं, और अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो सकती है तो फ्लाइट क्यों नहीं मिस हो सकती? तुम्हें याद है तुमने कहा था हम सिर्फ उस मोहब्बत के बारे में सोचते हैं जो हमने की होती है, उस कर्ब के बारे में नहीं सोचते जो हमने किसी को दिया होता। हाँ, ऐसा ही होता है। तो फिर एक वादा करोगे मुझसे, जो कर्ब मोहब्बत ने मुझे दिया उसे भूलने में मेरा साथ दोगे?